नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल हेल्थ इंश्योरेंस नॉलेज पे। और मैं वर्षा आप लोगों के लिए फिर से लाई हूँ एक न्यू धमाकेदार वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस पे। सेम ऐसी ही एक वीडियो मैंने 2021 में बनवाई थी जिसमें मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिला था, तो मैं फिर से वही उम्मीद करूंगी कि इस वीडियो पे भी आप मुझे उतना ही प्यार दें। ये आज की वीडियो है बेसिकली 2023 के टॉप 4 कंपनीज के प्लान के बीच में। टॉप 4 कंपनीज मैंने कौन कौन सी ली है। मैंने फर्स्ट ली है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। सेकंड कंपनी की हम बात कर रहे हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस की। थर्ड कंपनी मैंने ली है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। और फोर्थ कंपनी मैंने ली है टाटा AIG। बिल्कुल सही सुना आपने। ये 4 कंपनी के प्लान्स के बीच में आज हम कंपैरिजन करेंगे। मैं 2023 में अगर मैं बात करूं तो ये 4 प्लान टॉप प्लान चल रहे हैं इस टाइम, सबसे ज्यादा परचेज होने वाले प्लान्स हैं ये। मैंने ज्यादा डीपली और ब्रीफ नहीं किया है इस बार, क्योंकि मैंने जहां तक मैंने देखा है ज्यादा डीपली और ब्रीफ करो तो बहुत पकाऊ हो जाता है, वीडियोस बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है, कोई नहीं देखता। हमें जो मेन पॉइंट्स चाहिए होते हैं, हमें जो मेन टॉपिक्स चाहिए होते हैं, मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है, तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी। और वैसे भी मैं ऑलरेडी स्टार हेल्थ के प्लान और केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, नीवा बुपा के प्लान के बारे में ऑलरेडी ब्रीफ कर चुकी हूँ काफी बार। आप मेरी इंडिविजुअल पॉलिसी मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा ब्रीफली चाहिए होगा। अभी मैंने सिर्फ कंपैरिजन के रूप में शॉर्ट बेसिस में कंपैरिजन दिया है। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लान स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन सबसे पहले। यहाँ पे फीचर्स स्टार केयर का मैंने एश्योर प्लान लिया है, केयर का सुप्रीम प्लान लिया है और नीवा का री एश्योर प्लान 0.2 वर्जन लिया है और टाटा AIG का मैंने मेडी केयर प्लान लिया है। हम नेटवर्क हॉस्पिटल्स की कि कौन सी कंपनी के पास कितने नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं और क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। तो स्टार के पास अभी 14,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, आपका केयर के पास 9,400 नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, नीवा के पास आपका 10,000 नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं और टाटा AIG के पास आपका 8,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। वहीं अगर हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो 90% क्लेम सेटलमेंट रेशियो स्टार का है, केयर का 95.2% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, नीवा का 91.6 क्लेम सेटलमेंट रेशियो है और टाटा AIG का 94.21% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। तो इसमें बात करते हैं एज की। एज है स्टार में 18 से 75 ईयर, एडल्ट की, चाइल्ड की 16 डेज से 17 ईयर, सुप्रीम में 18 से लाइफ लॉन्ग, जितने लाइफ लॉन्ग तक आप पॉलिसी ले सकते हैं, और चाइल्ड की एज है 90 डेज से 24 ईयर। नीवा रीएश्योर में भी आपका सेम रहेगा और टाटा मेडिकेयर में भी आपका सेम रहेगा। इसके बाद सम इंश्योर्ड आप देख सकते हैं 5 एश्योर प्लान में है, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 1 करोड़, 2 करोड़। सुप्रीम में 7, 10, 15, नीवा में आपका 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 50, 1 करोड़। मेडिकेयर में आपका 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक की भी पॉलिसी अवेलेबल है। हालांकि 3 करोड़ की पॉलिसी आपकी कहीं और अवेलेबल नहीं है इजली। प्री मेडिकल टेस्ट की बात करते हैं, चारों ही प्लान में कोई मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट पॉलिसी बाय कर सकते हैं। रूम रेंट की अगर हम बात करें तो एश्योर प्लान में 5 लाख की पॉलिसी में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड पर डे के हिसाब से कैपिंग लगेगी, उसके ऊपर कोई भी आप रूम ले सकते हैं, कोई कैपिंग नहीं है। लेकिन केयर, रीएश्योर और मेडिकेयर की बात करूं तो आपका कोई भी रूम ले सकते हैं, कोई कैपिंग या लिमिटेशंस नहीं होगी। डे केयर की बात करते हैं, आपका एश्योर, सुप्रीम और रीएश्योर प्लान में सारे ही डे केयर कवर है, लेकिन टाटा AIG में आपका 540 प्लस डे केयर हैं, लिमिट लगी हुई है। इसके अलावा कंज्यूमेबल आइटम्स आप जैसे जानते ही होंगे, कॉटन, सीजर, ग्लव्स वगैरह आजकल कंज्यूमेबल आइटम्स भी पॉलिसी में कवर होने लग गए हैं। तो कंज्यूमेबल आइटम्स आपका एश्योर प्लान में ऑलरेडी कवर्ड है। आपका सुप्रीम प्लान में ऑप्शनल बेनिफिट है, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इसके लिए। रीएश्योर में भी ऑप्शनल है, आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा अगर चाहिए तो। मेडिकेयर में ऑलरेडी कवर्ड है। रोड एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं। रोड एम्बुलेंस आपका एश्योर प्लान में कवर्ड है अप टू द सम इंश्योर्ड। अगर आप बिलो 15 लाख लेते हैं तो 10,000 रुपये तक की रोड एम्बुलेंस है, 15 लाख से अबव में अप टू द सम इंश्योर्ड है। आपका रीएश्योर में अप टू द सम इंश्योर्ड है और आपका मेडिकेयर में टाटा AIG में 3,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा।
प्री एंड पोस्ट सभी में आपका 60 और 180 है, लेकिन टाटा में 60 और 60 डेज पहले के आपके कवर होंगे ट्रीटमेंट और 90 डेज बाद के कवर होंगे। डोमिसलरी, ऑर्गन और आयुष अप टू द सम इंश्योर्ड कवर होगा चारों ही प्लान्स में। हेल्थ चेकअप की अगर हम बात करें तो आपका स्टार में इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, चाहे आप क्लेम करो या मत करो, हेल्थ चेकअप आपको प्रोवाइड किया जाएगा हर साल। लिमिट एज पर सम इंश्योर्ड रहेगी इसमें। आपका केयर हेल्थ इंश्योरेंस में ऑप्शनल बेनिफिट है, एक्स्ट्रा पे करके आपको ये बेनिफिट लेना पड़ेगा। नीवा में आपका जो है ये सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम है, लिमिट एज पर सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग लिमिट लगेगी। मेडिकेयर में आपका हर 3 साल में एवरी 3rd ईयर आपको हेल्थ चेकअप प्रोवाइड किया जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट की बात कर लेते हैं। स्टार में आपका एश्योर प्लान में 10% ऑफ सम इंश्योर्ड के साथ मैटरनिटी बेनिफिट कवर है, लेकिन आफ्टर 2 साल के बाद, 2 साल की लिमिट लगी हुई है। बाकी तीनों ही प्लान में कोई मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनमें अगर आपको बाकी कंपनी में मैटरनिटी लेना है तो अलग से प्लान आता है, जैसे केयर में जॉय प्लान आता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो अलग से प्लान आता है, वो ले सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट ART, जिसको बेबी कंसीव करने में दिक्कत आती है, तो वह IVF ट्रीटमेंट आजकल बहुत चल रहा है, पॉपुलर हो रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो भी कवर करती है। एश्योर प्लान में कवर रहेगा आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद कवर होगा। बाकी तीनों ही प्लान में कवर नहीं होगा। सेम अगर आपको कवर कराना है तो अदर प्लान्स हैं उसमें कवर हो सकता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा। नो क्लेम बोनस आपका स्टार में 25% क्लेम फ्री, हर जब भी आप क्लेम नहीं करते हैं एवरी क्लेम फ्री ईयर आपका 25% के हिसाब से नो क्लेम बोनस बढ़ेगा, मैक्सिमम 100%। अगर हम केयर की बात करें सुप्रीम की, तो इसमें 50% पर ईयर के हिसाब से बढ़ेगा, हर साल 50%, मैक्सिमम 100%, यानी 2 साल में ही आपका डबल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नीवा की, तो नीवा में आपका प्लैटिनम प्लान अगर लेते हैं, इसमें ब्रॉन्ज, प्लैटिनम इस तरीके से, तो प्लैटिनम का मैंने लिया है। उसमें आपका जब तक आप क्लेम नहीं करते, यानी क्लेम फ्री ईयर, जब तक आप क्लेम नहीं करते तब तक आपका सम इंश्योर्ड 5 गुना होता रहेगा। ठीक है, यानी अगर आप 5 लाख लिया है तो 5 लाख का 5 गुना लगा लीजिए, 25 लाख, इस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपने क्लेम कर दिया तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा टाटा में अगर हम बात करें तो 50% पर ईयर के हिसाब से बढ़ेगा, मैक्सिमम 100%। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीस्टोरेशन बेनिफिट। रीस्टोरेशन बेनिफिट मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप मेरी पुरानी वीडियोस में चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत बता रखा है। ये एक ऐसा बेनिफिट होता है जिसमें कंपनी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती। तो स्टार की अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट दिया जाएगा आपको, लेकिन एक बारी में आपके सम इंश्योर्ड तक का ही दिया जाएगा। यानी मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है, तो पूरे साल में आप 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 करके अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बारी में 5 ही मिलेगा। अगर हम सुप्रीम की बात करें, सुप्रीम में भी आपको अनलिमिटेड टाइम्स मिलेगा। रीअश्योर की बात करें उसमें भी आपको अनलिमिटेड मिलेगा, लेकिन अगर हम मेडिकेयर की बात करें तो उसमें 1 टाइम ही मिलेगा आपको, केवल 100%, यानी 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 पे +5, दैट्स इट। को पेमेंट बात कर लेते हैं। 60+ एज पे को पेमेंट लगती है, 10% की को पेमेंट लगेगी आपके रीअश्योर प्लान में, स्टार हेल्थ में। अगर 60 से अबव अगर पॉलिसी, यानी 61 की एज है, पॉलिसी फ्रेश बाय करी है, तो 10% की को पेमेंट लगेगी। कल को कोई भी क्लेम आता है तो क्लेम का 10% कस्टमर खुद पे करेगा, 90% कंपनी पे करेगी। बाकी के तीनों प्लान में को पेमेंट नहीं लगेगी, चाहे किसी भी एज पे पॉलिसी खरीद लो। वेटिंग पीरियड्स पे बात कर लेते हैं। वेटिंग पीरियड्स में आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपका एश्योर में 3 साल के बाद, आपका सुप्रीम में 4 साल के बाद, और उसके बाद आपका रीअश्योर और मेडिकेयर में भी 3 साल के बाद कवर होगा। स्लो ग्रोइंग डिजीज जैसे स्टोन, पाइल्स, कैटरेक्ट, हर्निया, इन सब डिजीज के रिलेटेड एश्योर में सभी में 2-2 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो रुक जाइए, सबसे पहले ये वीडियो कंप्लीट देखिए कि 2023 में टॉप 4 प्लान्स कौन से हैं, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सी कंपनी के साथ कौन सा प्लान बाय करना है। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप कौन से प्लान के साथ जाना चाहेंगे। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक हमेशा देकर रखती हूँ, अगर आपको पॉलिसी परचेज करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अपना डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको कॉल बैक आ जाएगी पॉलिसी बाय करने के लिए।
अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा, हमेशा की तरह बोलूंगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बेशक आप लोगों के लिए काम की नहीं होगी ये वीडियो, लेकिन किसी ना किसी जो हेल्थ इंश्योरेंस आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में कोई हेल्थ इंश्योरेंस सर्च कर रहा है तो उसके काम की वीडियो होगी ये। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। और माफी चाहूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो नहीं ला पाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता बेसिकली ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने का। लेकिन मैं अब से बिल्कुल ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजन वीडियोस प्रोवाइड करती रहूं। थैंक यू।